अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामिल इरशाद मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। पिछले साल डेढ़ साल से पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसने एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी है पूरे आलम में, और हमारे जम्मू कश्मीर का भी हाल कुछ ऐसा ही है। हाल ही में लॉकडाउन में हुकूमत ने यहाँ नरमियाँ की हैं, कुछ चीज़ों से पाबंदियाँ हटा दी गई हैं, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस का जो ख़तरा है वो अभी बरकरार है। और हुकूमत बार बार ये बात कहती आई है कि हमें एहतियाती तदाबीर में किसी किस्म का जो लैतुलैल है वो बरतना नहीं है। तो इसी हवाले से हम आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब के चैम्बर में बैठे हैं उनसे बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये दिन अब की बार और भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमें ये एक मौका फराहम करता है कि हम उन निडर लोगों को, जानबाजों को खराज तहसीन पेश करें जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान इंतहाई मुश्किल हालात में काम करके लोगों की जानें बचाई है, उनका इलाज मुआवजा किया है। तो इस हवाले से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसके बारे में 2019 दिसंबर से पहले दुनिया को कुछ भी मालूम नहीं था। हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू टू कोप अप विद द सिचुएशन? सबसे पहले मैं तामिल इरशाद ये मल्टी मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपने बात रखने का मौका दिया। दूसरा, आज डॉक्टर्स डे के मौके पर मैं अपने तमाम डॉक्टर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इन मुश्किल हालात में अपने आप को अवेलेबल रखा और मुश्किल हालात में काम किया और लोगों को किसी की बात की परेशानी का ये मतलब मौका नहीं, एहसास नहीं होने दिया। तो कोविड के हवाले से मैं ये बताऊँगा कि हमारा जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये अभी 2 जगह पे काम कर रहा है। ये नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पे हम कोविड लेवल 3 का ये फैसिलिटी चला रहे हैं। दूसरा, हमारे पास जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उन तक हमने बराबर अपनी ये फैसिलिटी मतलब वो जारी रखी, तो उसमें किसी चीज़ का कमी नहीं होने दी। सही। तो पुराने कैंपस में हम नॉन कोविड फैसिलिटी चला रहे हैं, सारी की सारी फैसिलिटीज़, OPD, थिएटर वगैरह सारा कुछ। तो कोविड के हवाले से अभी तक हमने यहाँ 160 पेशेंट्स को ट्रीट किया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो नया है यहाँ हॉस्पिटल यहाँ लेवल 3 में पिछले 1 महीने में हमने 160 पेशेंट्स को यहाँ एडमिट किया है। अच्छा। तो उसमें से कोई 140 के करीब, 140 के करीब रिकवर हो गए। तो सिर्फ 6 बंदों को हमने रेफ़र किया श्रीनगर। तो बहुत कम लोगों को हमने यहाँ से रेफ़र किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम यहाँ से ठीक होके निकले, अल्लाह का शुक्र है। तो इसके अलावा जो कोविड रिलेटेड डिलीवरीज थी तो वो हमने 20 के करीब उनका ऑपरेशन किया। अच्छा, यहाँ पे और 10 के करीब जो कोविड नॉर्मल डिलीवरीज हमने की। और नॉन कोविड में हमने कोई 130 के करीब डिलीवरीज की इस दौरान। सही। और इस दौरान सिर्फ एक पेशेंट यहाँ से मतलब रेफ़र हुआ, डिलीवरी का पेशेंट श्रीनगर। अच्छा। तो दूसरा, हमारा ऑक्सीजन के हवाले से हमारे पास अभी 1000 लीटर का पर मिनट का प्लांट चल रहा है। तो स्टेट फंड से पिछले 1.5 महीने से बराबर 24 घंटे काम कर रहा है। 1000 और लगने वाला है, उसके लिए ये DPR वगैरह हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएगा, उस पर काम शुरू हो जाएगा। सही। दूसरा, सिलेंडर्स हमारे पास काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, कोई 110 के करीब हमारे पास इस वक्त भरे हुए सिलेंडर्स मौजूद। सही। तो कंसनट्रेटर के हवाले से हमारे पास 10 लीटर वाले जो हैं 50 के करीब अवेलेबल हैं, स्टैंड बाय। किसी भी मतलब इवेंचुअल को डील करने के लिए हमारे पास सफिशेंट ऑक्सीजन का ये प्रावधान है। सही। तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमारे पास जो हैं कोई 15 के करीब एम्बुलेंसेज हैं। किसी भी पेशेंट को रेफरल के लिए घर से यहाँ आना हो, यहाँ से घर जाना हो या रेफर जाना हो, तो कोई ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास 108 है, किसी भी टाइम 24/7 वो अवेलेबल रहती है। स्टाफ के लिए मैं जनाब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल जी डुल्लू साहब, हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक साहब, डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस साहब, हमारे CMO साहब, BMO साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे किसी चीज़ का किसी मतलब तकलीफ़ नहीं दी। उन्होंने मुझे सफिशेंट स्टाफ प्रोवाइड किया ताकि मैं दोनों फैसिलिटीज़ चला सकूँ यहाँ। तो स्टाफ का हमारे पास कोई मसला नहीं है। तो इस चीज़ में उन्होंने खुसूसी तौर पर हमारा ये ताउन हमारे साथ किया है। तो ड्रग्स की जहाँ तक बात है, ड्रग्स हमारे पास सारे के सारे अवेलेबल हैं।
तकरीबन हम सारे के सारे ड्रग्स पेशेंट को यहाँ मुफ्त प्रोवाइड फराहम करते हैं। सही। और लैब इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे फैसिलिटी, जो कुछ भी कोविड पेशेंट को चाहिए वो हम मैक्सिमम यहाँ से ही प्रोवाइड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ तिब्बी माहिरीन, बल्कि अक्सर बेशतर तिब्बी माहिरीन कहते हैं, हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स एसोसिएशन उन्होंने पहले ख़बरदार किया, हुकूमत भी इस हवाले से तैयारियां कर रही है। माहिरीन कहते हैं कि अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर शुरू हो जा रही है, किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, बल्कि कल जो खबरें आई थी मुंबई में पहले से ही शुरू हो गई है, या भारत के कुछ इलाकों में पहले से शुरू हो गई है। तो क्या आपने तैयारियां की हुई है तीसरी लहर से डील करने की? जी, तीसरी लहर के हवाले से ये माहिरीन कह रहे हैं कि वो ज़्यादातर बच्चों को, हाँ, तो लेकिन इसमें माहिरीन का एक और भी ओपिनियन है कि वो बच्चों में ज़्यादा ये एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा नहीं होती। अच्छा। तो लेकिन इस हवाले से हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक तो अपना पीडियाट्रिक ट्रायज का एक हमने बनाया है फैसिलिटी यहाँ, जो भी बच्चे आएंगे उनको हम वहाँ ट्रायज करके मतलब सेपरेट करके डिफरेंट कैटेगरी में उनको करेंगे। तो वो हमने पहले ही उसकी तैयारी करके रखी है, इन प्लेस है हमारे पास वो फैसिलिटी। दूसरा हमने यहाँ एक पीडियाट्रिक मतलब हाई डिपेंडेंसी यूनिट 4 बेड का बनाया हुआ है। किसी भी इवेंचुअल को डील करने के लिए हमारे पास 4 बेड का हाई डिपेंडेंसी यूनिट अभी है, मतलब इन प्लेस है। और तीसरा जो हम कर रहे हैं कि हम यहाँ एक, क्योंकि ये फैसिलिटी नई मतलब शुरू हुई है, तो हम एक पीडियाट्रिक 25 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड भी ये हम शुरू कर रहे हैं यहाँ। उसके लिए हमने डायरेक्टर साहब को रिक्वेशन दिया हुआ है और उन्हें एश्योरेंस दी है कि उस बारे में हमें अगले में भी 4-5 दिन में सारा वो इक्विपमेंट बेड्स वगैरह आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि तकरीबन उस चीज़ के लिए 3rd वेव के लिए हमारी तकरीबन तैयारी है, तो इसमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने देंगे। वैक्सीनेशन का क्या सिनेरियो है अभी? वैक्सीनेशन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में है, अभी कल की बात है जब हमने 98% अचीव किया था टारगेट, तो मेरे ख्याल में आज 100% हुआ होगा टारगेट। उस चीज़ में हम काफ़ी ये आगे हैं, बल्कि आज हमारे BMO साहब को और इन लोगों को अवार्ड भी कुछ मिला है। तो वैक्सीनेशन में हम बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, अच्छा जा रहा है वैक्सीनेशन। टेस्टिंग में भी हम जो रेयर टेस्टिंग है बाकी ये, उसके लिए भी हम मतलब हमारा जो फील्ड स्टाफ है बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। हर जगह हमारे पास 50 के ऊपर कुछ सेंटर्स हैं जो मतलब कर रहे हैं टेस्ट। सर अच्छा सर, जो वैक्सीन हेजिटेंट लोग हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आखिर में आपसे पूछूंगा, वैक्सीन हेजिटेंसी का जो मसला ये पहले मतलब इसका ये हुआ था शुरू, लेकिन बाद में जब लोगों ने ये किया, जैसे हम हेल्थ वर्कर्स हैं, हमने खुद वैक्सीन लगाया, उसके लिए कंपेन भी की, इसकी पब्लिसिटी भी हो गई, इसमें हमने प्रेस ने इसमें काफ़ी हमारा मदद किया। तो इस वजह से लोगों में जो डर था वो मीडिया की वजह से काफ़ी हद तक दूर हो गया। तो इस चीज़ का मीडिया का भी शुक्रगुजार है, तो इसमें हमें बहुत फ़ायदा मिला मीडिया की तरफ से। तो आज जो मतलब सीनियर, आज लोग खुद हमारे पास आते हैं वैक्सीन के लिए, बल्कि हमारे पास लाइन लगी रहती है और स्टॉक की कमी अब हो जाती है। तो हम इंश्योर करते हैं कि रोज़ हमारा जो मतलब टारगेट है वो ज़्यादा हो जाए, और वैक्सीन की सप्लाई जो है मतलब हमारा डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि ये टारगेट जो है पूरा होना चाहिए। सही। तो नाजरीन, डॉक्टर मुश्ताक साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। हम दुआ करेंगे कि तीसरी लहर शुरू ही ना हो जाए, लेकिन अगर ये हो भी जाती है तो हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि हमारा जो तिब्बी अमला है, नीम तिब्बी अमला है, वो इसी तरह से लगन और तनदेही के साथ काम करते हुए इस तीसरी लहर का भी मुकाबला करें और लोगों का जिस कदर भी हो सके उनकी जानें बचाएं, उन्हें इलाज मुआवजा फराहम करें। डॉक्टर मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त बिताने का और हमसे बातें करने का, अपनी आरा हमारे साथ और हमारे नाजरीन के साथ शेयर करने का। तामील इरशाद मल्टीमीडिया आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और एक बार फिर आपको डॉक्टर्स डे की मुबारकबाद पेश करता है। थैंक यू वेरी मच।